हेलो बच्चों, नमो नमः। वेलकम टू दिस क्लास। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र पढ़ेंगे कक्षा 9 का संस्कृत का। ठीक है, तो हमारी एग्ज़ाम है 10 तारीख को, 10 मार्च को एग्ज़ाम है 9th क्लास का। और बाकी का जिनका भी अलग अलग डेट में एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये है। तो 9वीं कक्षा में जो हम पेपर पढ़ेंगे उसको कैसे हल करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत जो है बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ी थोड़ी संस्कृत आती है, जिन्हें थोड़ी अच्छी आती है, और कुछ ही बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत अच्छी संस्कृत आती। ठीक है, तो जिनको बिल्कुल नहीं आती, अब उनके लिए समस्या ये है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, वो पास कैसे हो पेपर, तो उनको समझ में भी नहीं आता। तो कुछ क्वेश्चन जो पास होने लायक है, ठीक है, जिनसे हम पास हो सकते हैं, उसमें कुछ प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, दूसरा है, ठीक है, 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, 15वां प्रश्न, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती ना, वो भी कर सकते हैं। तो मैं वही बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को तो वो भी कर सकते हैं जो बिल्कुल भी जिन्हें संस्कृत नहीं आती, बस पेपर को उतारना है, इसमें किस तरीके से है वो देखना है। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 नंबर का, ये 5 5 5 5 ऐसे नंबर का होता है, तो बाकी के उल्टे सीधे हम करेंगे तो भी हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चे बिल्कुल भी संस्कृत नहीं जानते वो कर सकते हैं। जो थोड़ी थोड़ी जानते हैं वो कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ठीक है, विभक्ति के प्रश्न, उपसर्ग के प्रश्न हैं, वो थोड़ी थोड़ी जो जानते हैं वो कर सकते हैं। जो अच्छी संस्कृत जानते हैं वो कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, बाकी ये तो कर ही लेंगे। और अच्छी है वो ये देख सकते हैं कि हम क्या पढ़ें या क्या रिवीजन करें, क्योंकि जो अच्छी है लेकिन उनको रिवीजन तो चाहिए। तो रिवीजन हम जल्दी जल्दी किस चीज़ का करें, कौन कौन सी पे ध्यान दें, जिससे हमारे अगर मान लो 50 नंबर आ रहे हैं तो 60 आ जाएं, 60 आ रहे हैं तो 70 आ जाएं। ठीक है, और जिनके 10 नंबर आने हैं या पास नहीं हो पा रहे हैं तो उनके 27 नंबर कैसे आए, उस चीज़ को। तो कोई भी आज तक नहीं पढ़ा है, अभी तक क्लास में नहीं पढ़ा है, तो इस क्लास को अच्छे से देखे, ध्यान से देखे। ठीक है, तो 1 स्टार वाले को हम कहेंगे, ठीक है, 1 स्टार जो है उसको हम लगाएंगे कि ये प्रश्न ऐसा है जो बिना पढ़े बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, या जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेपर ऐसा ही आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, आप ये मत मान लेना ये किया आएगा, पर ऐसे आएगा। जैसे आप देखिए पहला प्रश्न, ठीक है, ये अनुच्छेद आएगा, जिसको पढ़ करके पठित्वा, देखिए त्वा है ना, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ, ठीक है, तो इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। मेन बात ये है। तो ये प्रश्न उनके लिए भी है जो बिल्कुल नहीं जानते ना, वो तो आराम से कर देंगे। और कितने नंबर का है? 10 नंबर का। देखिए, और आसानी से इसमें से 5 से 6 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो इसे कैसे करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े उनको ध्यान से देखना है। देखिए, अब ये प्रश्न है, अब हमें ये इनमें से आंसर देना है इन प्रश्नों के। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या लिखा है, हमें क्या पता सर, हमें तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, काला अक्षर भैंस बराबर हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, हम प्रश्न देखेंगे। देखिए, एक पद देना है, मतलब एक पद में देना है, तो आपको इसको एक पद मत दो, आप तो इसको पूर्ण वाक्य ही समझो कि पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है। इसमें भी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, ये 2 प्रश्न है, 4 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये, तो 6 नंबर का ये, और ये 6 नंबर आसानी से आपको मिल जाए। अब कैसे करना है देखिए, अब इसमें देखिए नृपस्य नाम के मासित, आप इतना तो पढ़ सकते हैं कि जैसे नृपस्य, ये नृ है, ये प है, ये स है, ये नृपस्य है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। ये अब इस वर्ड को हम यहाँ तो ढूंढ सकते हैं कि यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, इतना तो सब कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ना तो सबको आता है और हिंदी ही है। ये नृ शब्द हिंदी है, पै से पकार हिंदी है, से हिंदी है, तो ये तो सब कर लेंगे। तो हमें बस इन वर्डों को, इन जो शब्दों को यहाँ ढूंढना है। ठीक है, यहाँ ढूंढना है, और जहाँ वो मिलेंगे उस लाइन को आंसर, हमें उस लाइन, वही लाइन मतलब इनका आंसर होगी। जैसे
नृपस्य नाम किम आसीत्। अब देखिए किम तो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो हम इसे तो देखेंगे नहीं, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है ना किम, तो हम इसे तो देखेंगे नहीं। बाकी नृपस्य नाम आसीत्, नृपस्य नाम आसीत्। अब ये ढूंढेंगे कि इसमें कहाँ पे है। तो देखिए पहली लाइन आप चेक करेंगे, दूसरी लाइन आप चेक करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, देखिए नाम पूछ रहा है ना, नाम। अब देखिए नाम ये रहा, नृप पूछ रहा है, नृप ये रहा, आसीत पूछ रहा है, आसीत ये रहा। तो देखिए तीनों शब्द, ये शब्द ये रहा, ये शब्द ये रहा, ये शब्द ये रहा, तीनों मिल गए। अब हमें आंसर चाहिए किम का। तब देखिए लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है और यहाँ से शुरू हो रही है, इनमें ही नाम हो गया। तीन शब्द हटा लीजिए, देखिए क्या है, भोज, ये नाम लग रहा है हमें, तो इसका नाम आ गया भोज। अब ये लाइन हम आंसर लिख देंगे, ये लाइन हम आंसर लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। एकदा भोजः नाम नृपा से, भोज नाम का नृप था, मिल गया आंसर। अब इसको कोई पढ़ने की किसी को ज़रूरत पड़ी नहीं, पड़ी, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो भी देख लिया। अब देखिए दूसरा, प्रजा पालने राजा कीदृश आसीत्। अब कीदृश का मतलब नहीं पता, प्रश्नवाचक है, ये तो पता है हमें, ठीक है। वैसे कीदृश का मतलब क्या होता है, जो उनको पता है, जो पढ़े हुए हैं उनको पता है ना, कैसा कैसा पूछ रहा है यहाँ पे। लेकिन जो नहीं पढ़े उन्हें नहीं पता, फिर हम कैसे ढूंढेंगे। देखो प्रजा पालने और राजा, ये हमें ढूंढना है। प्रजा पालने, देखिए ये रहा, प्रजा पालने मिल गया, मिल गया ना, मतलब इसी लाइन में इसका आंसर है। और राजा कीदृश आसीत्, तो देखिए प्रजा पालने अति कुशलः, ठीक है, सह स्नेहेन प्रजा अपालयत्, ठीक है। तो ये इस लाइन का आंसर हो जाएगा, यही होगा क्या, एक बार देखिए कि प्रजा पालन में राजा कैसा था, तो प्रजा पालने कैसा था, अति कुशल था। और सह, देखिए अब सह क्या है, यहाँ पे राजा नहीं आया। अब ध्यान रखिए, बार बार राजा थोड़ी आएगा, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है ये ना, सर्वनाम पढ़ा है ना, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, पढ़ा है ना, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, पढ़ा है। वह, वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, मैं हम दोनों हम सब। तो सह राजा के लिए आया, कोई भी नाम हो कि मतलब वह, तो हम एक बार राजा का नाम लेते हैं, फिर बार बार उस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो राजा की जगह सह आ गया और कीदृश की जगह अति कुशल, तो ये लाइन इसमें आंसर हो जाएगी। देखिए सेम मिल गया, तो ये लाइन हम ध्यान रखें, ये डंडा खींच गया और ये डंडा खींच गया, इसके बीच में जो है वो हमें लिखना है, इससे आगे नहीं जाना, इससे पीछे नहीं जाना, जो पूर्ण विराम चिन्ह है उसे। दूसरा प्रश्न हो गया, समझ गए सभी? नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को। देखिए, के मूर्खा अशिक्षिता गुणहीना च आसन। अब हमें क्या ढूंढना है, गुणहीना कहाँ पे है, अशिक्षित कहाँ है, मूर्ख कहाँ है, ठीक है। तो देखिए मूर्ख ये मिल गया, अशिक्षित ये मिल गया, गुणहीन ये मिल गया, है कि नहीं, सेम है। तो अब हम यहाँ से और यहाँ तक इस लाइन को उतार देंगे इसके आंसर में। इसका आंसर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नृपस्य पुत्राः मूर्खा शिक्षिता गुणासन। हमें अर्थ नहीं पता, जिनको अर्थ पता है वो भी समझ रहे हैं, लेकिन जिन्हें अर्थ नहीं पता वो भी आंसर ऐसे कर देंगे और आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए पूर्ण वाक्य, तो नृपः राजसभायाम आगत्य किम घोषयत्। नहीं समझ में आ रहा, आप इन शब्दों को इस अनुच्छेद में ढूंढे कि नृप कहाँ है, राजसभा कहाँ है, अघोषयत् कहाँ है। तो अब ध्यान देखिए कहाँ है, ध्यान से, नृप कहाँ पे है, यहाँ पे, और नृप के साथ राजसभा भी होना चाहिए। देखिए नृप है तो यहाँ भी है, लेकिन राजसभा नहीं है, तो हम इसको, इस लाइन को आंसर नहीं लिखेंगे। तो नृप है भी होना चाहिए और राजसभा भी होना चाहिए। देखिए राजसभा मिल गई, आगत्य, देखिए आगत्य मिल गया, देखिए राजसभा ये रहा, आगत्य ये रहा, मिल गया, और देखिए अघोषयत् ये रहा, मिल गया। मतलब यही लाइन में आंसर है, यही लाइन में आंसर है।
तो नृपैरासम किम अघोषयत, तो अघोषयत। देखिए अब देखिए अघोषयत के आगे ये वाला डंडा लग रहा है, मतलब इससे आगे वाला आंसर है, उसने क्या घोषणा करी वो आगे है। ठीक है, तो अब हम इस लाइन को, ये वाली लाइन आंसर लिख देंगे। ध्यान रखें यहाँ पूर्ण विराम नहीं है, तो पूर्ण विराम नहीं है तो यहाँ आंसर ख़त्म नहीं होगा। आंसर जहाँ पूर्ण विराम है यहाँ ये ख़त्म होगा। ठीक है, जहाँ प्रश्नवाचक या पूर्ण विराम वहाँ ख़त्म हो। इसका मतलब क्या होता है कि बात तो आगे है, ये जो लाइन है यहाँ कही गई है बात। तो अघोषयत घोषणा कर दी उसने, क्या, ये वाली, इसका चिन्ह क्या है, मतलब आगे वाली। समझ गए सभी? तो ऐसे हमें ये प्रश्न करना है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? जो नहीं आए एक बार दोबारा देखेंगे। ठीक है, अब देखिए देवदत्त केन प्रकारेण राजकुमारान अशिक्षत, तो देवदत्त ढूंढेंगे, राजकुमार ढूंढेंगे, अशिक्षत ढूंढेंगे। कहाँ पे आप ढूंढिए, देखिए ढूंढे आप। केन प्रकारेण राजकुमारान अशिक्षत, देवदत्त कहाँ है? देवदत्त ये रहा, मतलब यहीं होना चाहिए आंसर, है कि नहीं, या और भी आगे? केन प्रकार राजकुमारान अशिक्षत ढूंढना है। नृपः भोजम उत्साहपूर्वम् अवदत् महाराजा अहम् एतान् राजकुमारान् नीतिशास्त्रेषु निपुणान् कर्तुं समर्थः अस्मि, अशिक्षित नहीं है। ततः ते राजकुमाराः विद्यालाभाय देवदत्त पंडितेन सह अगच्छन्। असौ पंडितः पशुपक्षिजन्तूनां कथाभिः तेषां राजपुत्राणां मनोरञ्जनं कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीतिशास्त्रज्ञानम् अशिक्षयत्। ये रहा। तो किस प्रकार से राजकुमारों को अशिक्षित किया, तो आप ये वाली लाइन लिख देंगे। ठीक है, कोई सी भी इसमें एम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तु समर्थो अस्मि। और अशिक्षित ये है ना, तो ये वाली लाइन तेषां मनोरंजन कुर्वन् सरलतया तेभ्यः शास्त्रकारम अशिक्षित। अशिक्षित मिल गया। कैसे शिक्षा दी, लास्ट वाला ये लाइन है, मतलब लास्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये वाली लाइन हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लाइन टू लाइन हमें मिल। अब बताइए, इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसमें से इसमें देख के करना। देवदत्त नाम पंडित नृप भोज किम, अब देवदत्त नाम पंडित नृप भोज, अब ये शब्द ढूंढने हैं हमें, कहाँ पे मिलेंगे? अब बताइए, देखिए नृपम भोजम, ये नृपम ये भोजम मिलाया, तो ये लाइन इसका आंसर लिख देंगे। जिनको अर्थ आता है ठीक है, नहीं आता तो ये लाइन लिख देंगे। निश्चित वितार्य नृपः भोजन किम अवदत् उत्साहपूर्वम अवदत्, देखिए अवदत् किम अवदत् अवदत्। अब देखिए आगे वाली लाइन है ना, ये बोल रहा है पूर्ण विराम नहीं है, ये मतलब ख़त्म नहीं हुआ। अगर पूर्ण विराम होता है इसका मतलब जो इसने बोलना है वो इधर बोल दिया, अब पूर्ण विराम नहीं है मतलब ये जो बोलेगा वो इधर है, ध्यान रखिए। तो ये लाइन हम लिखेंगे अहम् एतान् राजकुमारान् नीतिशास्त्रेषु निपुणः कर्तो अस्मि। ठीक है, ये वाली लाइन हम लिख दें। इस तरीके से पहला क्वेश्चन ये करना है। अब देखिए शीर्षक पूछ रहा है, इसमें ई में क्या करना होता है, शीर्षक कि किसके ऊपर है। ठीक है, तो राजा के ऊपर है, राजा लिख देंगे। ठीक है, कि नीति शास्त्र पूर्वक राजा, या प्रजा पालने जैसे अति कुशल था वो राजा। ठीक है, और नृप से पुत्र मूर्ख थे। अब ये वाला जो है, ये जो पढ़ लेगा उसी को पता लगेगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कौन सा शब्द बार बार आ रहा है। देखिए नृपः आ रहा है, ठीक है, नृपय के बारे में है ना, ये नृप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नृप से क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे भी नृप से क्वेश्चन पूछ रहा है। बार बार जो शब्द आ रहा है नृपः, वो अधिकतर शीर्षक होता है। ठीक है, बाकी जिसे अर्थ आता है वो और अच्छे से शीर्षक निकाल लेगा इसका। ठीक है, लेकिन जो नहीं आता मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए निर्देशम उत्तर। अब यहाँ से क्या है, व्याकरणात्मक प्रश्न पूछेगा, जैसे क्रियापद। अब देखिए क्रियापद पूछेगा, क्रिया क्या होती है, वर्ब होती है।
ठीक है। वर्ब सबने पढ़ा है, पठ है, लिख मतलब लिखना, हंस मतलब हंसना, गच्छ मतलब जाना। और ये जरूरी नहीं है आसान आए, कठिन भी आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना कि कहाँ पे है। अस्ति, संति, ठीक है, अस्मि, ये क्या है, क्रियाएं हैं, वर्ब हैं। ठीक है, क्रिया है, वर्ब है। तो ये देखना है कि कौन सी क्रिया है इसमें। अब देखिए, आसन इति क्रिया पदस्य। अब आसन क्या है, क्रिया है, ये ध्यान रखा। आसीत क्रिया है, आसन क्रिया है। ठीक है, ये क्रियाएं हैं। तो इसका कर्तृपद देखना है। कर्तृ मतलब, अब क्रिया तो ये हो गई, अब तो क्रिया इस बता रहा है, आप क्या कह रहा है कि आसन जो है ये क्या है, क्रिया है। इसका कर्तृपद मतलब कर्ता बताओ। कर्ती जिसे हम कहते हैं कर्ता, या जिसे हम कहते हैं विशेष, विशेष भी आ सकता है। ठीक है, तो अब विशेष बताओ जैसे, क्योंकि विशेष मतलब कर्ता ही होता है एक तरीके से, क्योंकि वो विशेषण के साथ आता है, इसलिए हम विशेष कह सकते हैं। तो इसमें कर्तृ क्या है, पुत्र है, मया है, नृपस्य है, गुणहीना है। तो अब बताओ क्या हो सकता है। तो देखिए मया तो क्या है, अब आप देखेंगे एक बार इसमें कि ढूंढिए कि आसन कहाँ पे आया हुआ है, फिर वो वाक्य हम देखेंगे और उसमें कर्ता हम देखेंगे। तो आसन कहाँ पे आया हुआ है, ये आया हुआ, परम नृपस्य पुत्राः मूर्खाः अशिक्षिता गुणा च आसन। कौन थे, पुत्र। अब देखिए मया में तृतीया विभक्ति है, एक वचन नहीं। नृपस्य में षष्ठी विभक्ति है, एक। कर्ता में क्या कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। अब प्रथमा ही में ही कर्ता होता है, तो देखिए इसमें क्या है, प्रथमा है, पहली विभक्ति है, तो इसलिए कर्ता ये हो गया। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे सर हमें तो बिल्कुल ही नहीं आता, अब हम कैसे ढूंढे प्रथमा है क्या। आसन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो शुरू में क्या है, जो इम्पोर्टेंट आदमी होते हैं, नृप है, राजा है, पुत्र है। तो पुत्र तो कर्ता ही होता है, कर्ता समझ में आता है सबको। ठीक है, अब देखिए इसमें तीन चीज़ ध्यान रखिए। एक तो कर्ता, जैसे पुत्र हो गया, नृप हो गया, राजा। और फिर है विशेषण कि ये पुत्र मूर्ख है, देखिए मूर्ख है, अशिक्षित है, ये क्या है, विशेषण है ना इनके। और गुणहीन है, ये विशेषण है। ये आप ध्यान रखना, वो कैसा है, मूर्ख है, कैसा है, अशिक्षित है, कैसा है, गुणहीन है। जो कैसा का आंसर दे वो होता है विशेषण। और कौन पुत्र, कौन राजा, कौन का आंसर दे वो कर्ता। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कर्ता, विशेषण, विशेष, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखिए विशेषण विशेष कभी भी आपसे पूछे ना, विशेष बताइए, नाना वृद्धा, ठीक है, या अतीव वृद्धा, ऐसे पूछ ले, अतीव वृद्धा, इसमें विशेष बताओ। ध्यान रखें विशेष हमेशा बाद वाला शब्द होता है, पहले वाला शब्द क्या होता है, विशेषण, अधिकतर। ठीक है, अधिकतर, जिसको कुछ भी नहीं आया समझ जाओ पहले वाला तो विशेषण होगा, दूसरा विशेष होगा, क्योंकि ये कर्ता होता है। कर्ता सबको समझ में आना चाहिए, हम सभी कर्ता है, करने वाले प्रथमा व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। सह अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत अघोष। अत सर्वनाम सह किसके लिए प्रयुक्त है। अब सह किसके लिए, पंडित के लिए, पुत्र के लिए, राज्ञ के लिए। अब देखिए राज्ञ, राजा वाला शब्द रूप पढ़ा था ना हमने, राजा, राजानम, एक वचन पढ़ा रहा हूँ, राज्ञा। और चतुर्थी क्या है, राज्ञे। पंचमी क्या है, राज्ञ। षष्ठी क्या है, राज्ञ। सप्तमी क्या है, राज्ञी। राजा ने, राजा को, राजा के लिए, राजा, राजा के द्वारा, और राजा के लिए, राजा का, राजा से अलग, राजा का, राजा का, और राजा में। तो ये राज्ञ यहाँ आया, राजा का शब्द रूप हमने क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो किसके लिए आया, राजा के लिए आया।
अब ये जो प्रश्न है ना तीसरा, ये जो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना वही कर सकता है। जो हमने ये पढ़ा था ये वाला ये तो बिल्कुल जो नहीं पढ़ा वो भी कर सकता है, लेकिन जो ये वाला प्रश्न है वो थोड़ा बहुत जो जिसने क्लास में ध्यान दिया अच्छे से वो कर सकता है। सर नृपस्य पुत्रा गुणहीन आसन अत्र विशेष। अब देखिए विशेष आ गया, नृपस्य पुत्रा गुणहीन आसन, ठीक है। तो विशेष ढूंढना है, विशेष मतलब कर्ता ढूंढना है। तो कर्ता कौन है, पुत्र या गुणहीन। कर्ता ये तो है नहीं, इसमें षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी में होता ही नहीं है कर्ता। तो पुत्र गुणहीन, तो गुणहीन तो विशेषण है ना कि ये कैसा है, ये गुणहीन है, और ये कौन है, पुत्र है। तो पुत्र कर्ता हुआ है कि नहीं, पुत्रा यही हुआ कर्ता है कि नहीं। देखिए विशेष से क्या हुआ, पुत्रा, पुत्र के लिए ही तो आया है गुणहीन, और गुणहीन क्या है वहाँ पे, विशेष है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है सभी को, ठीक है। कई लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि जब पेपर दोगे तो कई चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी आपको जो अपने आप वीडियो को, तो 3-4 बार वीडियो देख जाना, कई शब्द ऐसे ही गूंजेंगे इसमें। देखिए विलोम पद, अब कई बार पर्याय पूछ लेता है क्वेश्चन में, या विलोम पूछ लेता है कि इसका विलोम और पर्याय बताओ। अब शिक्षित का क्या हो सकता है विलोम, अशिक्षित होगा। अब आसान सा है, अब इसमें क्या पढ़ना है बताइए, शिक्षित को हम अशिक्षित बोलेंगे, ये पढ़े लिखों की बात, आसान सा है प्रश्न, कोई चिंता करने की बात नहीं है, बहुत आसान होता है। अब देखिए दूसरा, ये प्रश्न भी जो नहीं पढ़ा वो भी कर सकता है, जिसे थोड़ी बहुत हिंदी की आती है ना, प्रार्थना लिखना आती है हिंदी की, बस वही चीज़ लिखना होता है, बहुत आसान है। अब देखिए कैसे, भवतः नाम दीपकः, 9वीं कक्षा में पढ़ते हो, लिख। अब देखिए कक्षा हो गई, नाम हो गया, कारण वित्त कोशस्य दोष कारण, बैंक के दोष के कारण, बैंक में कोई समस्या है। अस्य वर्षस्य छात्रवृत्ति, आपकी छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई, ततः शीघ्र निवारण के लिए वित्त कोष प्रबंध के लिए एक पत्र लिखो। अब कईयों को नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई आपको, नहीं आई ना, कोई बात नहीं, तो आप काहे को देख रहे हो, ये तो समझ जाओ, नाम दे दिया, कक्षा दे दी, और ये कारण दे दिया, और लिखना किसको है, इसके लिए वित्त कोष, ठीक है। क्योंकि एक पत्र लिखो तो किसको लिखो, इसको लिखो, पास वाले को लिखना है भाई। तो अब लिखेंगे भाई, देखिए क्या लिखेंगे, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य, देखिए हिंदी लिख रहे हैं अपन, महोदय। और अब प्रधानाचार्य के लिए लिखना है क्या, नहीं, तो ये हम काटेंगे। किसके लिए लिखना है, वित्त कोष प्रबंध, तो वित्त कोष अधिकारी, ठीक है, ये वित्त कोष के प्रबंध के लिए वित्त कोष अधिकारी को लिखना है, ठीक है। अब बैंक का कोई पता नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, SBI यमुना विहार, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ नाम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और कहाँ लिखेंगे, यमुना विहार, पता यमुना विहार, और क्या लिख देंगे, दिल्ली, इतना सभी लिख देंगे, इतना सभी लिख देंगे ना। अब देखिए अब क्या लिखेंगे फिर, विषय क्या है बताइए, विषय क्या है, वित्त कोष के दोष कारण छात्रवृत्ति नहीं आई है, ठीक है। तो वित्त कोष के प्रबंध के लिए क्या लिखेंगे, वित्त कोष संबंधे, वित्त कोष के संबंध में, फिर लिख देंगे मान्यवर। सिंपल तरीका बता रहा हूँ ना, ज़्यादा संस्कृत में मैं जा ही नहीं रहा, पर आपको इतना तो लिखना ही है। आपने नम्र निवेदनम अस्ति यत्, अब अपना नाम दे देंगे कि मम नाम किम अस्ति, आपका नाम दिया है ना, क्या दिया है, दीपक, आपका नाम दिया है तो मम नाम दीपकः, मम कक्षा किम अस्ति, 9वीं अस्ति, कक्षा 9वीं अस्ति। फिर क्या है, वित्त कोष दोष कारण छात्रवृत्ति नहीं प्राप्तवान,
क्या है कि वित्त अधिकारी महोदय अहम अस्मिन मासे, इस मास में महीने में छात्रवृत्ति, वो जो कारण है ना वही लिख देंगे सेम यहाँ पे, नए प्राप्तवान। और कुछ अपना मन से बना सकते तो बना ले, जिनको बिल्कुल नहीं आता वो ऐसे की ऐसे लिख देंगे। अतः समस्याया, भाई समस्या है तो क्या करेंगे, समाधानम कुरु, बस ये ध्यान रखना। क्या लिखना है, समस्या का समाधान करो। ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे भवदीय, आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखना है, भवदीय प्रधानाचार्य को लिखते हैं तब हम लिखते हैं। तो अब भवदीय किम नाम अस्ति, दीपकः, कक्षा किम अस्ति, नवमी। ये चीज़ हमें लिखनी है। सबको आ गई कि कैसे हम पत्र लिखते हैं इस तरीके से। अब आपको नाम दिया होगा, जब आप लिखेंगे तो आपको नाम भी दिया होगा, नाम लिख देंगे, अधिकारी दिया होगा, अधिकारी लिख देंगे, सब चीज़ दिया होगा। फिर कारण दिया होगा, कारण को यहाँ पे नम निवेदनम अस्ति, अपना नाम, अपनी कक्षा और कारण ऐसे कैसे उतार देंगे, भवदीय कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें पत्र लिखना है। अब ये भी फ्री के नंबर आ गए। अगला है, अब चित्र को देख के 5 वाक्य आपको बनाने। अब देखिए 5 वाक्य बनाने, इदम क्या है, इदम चित्रम शोभनम, इदम चित्रम शोभनम अस्ति। एक वाक्य होगा, ये तो सब चित्र में ठोक देना, सब चित्र में ठोक देना, सही हो गया। अब ये राष्ट्रपति भवन का चित्र है ना, ठीक है। अब देखिए आपको मंजूषा मिलेगी, ये मंजूषा, अब मंजूषा मिलेगी, इसे देखना पुष्पाणी, तो पुष्पाणी तो अत्र लगाना है आपको, तो अत्र पुष्पाणी संति, बन गया वाक्य, अत्र संति, क्योंकि पुष्पाणी बहुवचन है तो संति, एक वचन होता है यहाँ पे तो अस्ति, बस। आगच्छन्ति फरवरी मासे राष्ट्रपति भवनम, राष्ट्रपति भवन है ना ये, तो किम एषः राष्ट्रपति, या एतत् नपुंसकलिंग में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एतत् राष्ट्रपति भवनम अस्ति। अब देखिए अस्ति संति यही लगा रहे हैं हम, ये तीसरा वाक्य बन गया। विशाल, अब राष्ट्रपति विशाल मतलब क्या हो सकता है, अर्थ लगाओ क्या हो सकता है विशाल का, राष्ट्रपति भवन विशाल है, यही बन सकता है। हिंदी में बनाइए आप पहले, राष्ट्रपति भवन क्या है, विशाल, तो क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति भवनम विशालम अस्ति, बस अस्ति लगा रहे हैं। अब बताइए, हम ऐसे ही तो उतार रहे हैं, राष्ट्रपति जो भवन है विशालम अस्ति। अब बताइए इसमें कुछ सीखने की बात है, राष्ट्रपति भवन ऐसे के ऐसे उठा के लिख दिया, विशाल ऐसे के ऐसे उठा के लिख दिया, बस अस्ति। आपको तो अस्ति संति लगाने वाक्य में, बस। देख, विद्यालय छात्रा संति वर्णरंजितम गौरवम आनंदम अनुभवंती, ठीक है। अब ये क्रिया है तो लिख सकते हैं कि विदेशी, अब हिंदी में लगाइए, विदेशी जनाः, विदेशी जन जो है आनंद, आनंदम अनुभवंती, अनुभव कर रहे हैं, अनुभवंती, ये वाक्य बन गया। कोई समस्या, ऐसे वाक्य बनाने आप इनको, आपको ये सोचो कि ये शब्द प्रयोग करके हिंदी में वाक्य बनाने। अब हिंदी में बन जाए तो आप लगा दो, अस्ति लगा दो, संति लगा दो, अत्र लगा दो, तत्र लगा दो, एतत् लगा दो, सह लगा दो, जो शब्द हम पढ़ते हैं वही लगाने हैं, बस। क्या दिक्कत है, ठीक है। अत्र विद्यालय छात्रा अस्ति हैं, या अत्र विद्यालय छात्राः सन्ति, या अत्र विद्यालय छात्राः आगच्छन्ति, ठीक है, आते हैं। वर्णरंजितम पुष्पाणि सन्ति, वर्णरंजित पुष्प हैं, बस ऐसे उल्टे सीधे करके बनाने हैं आपको, क्या दिक्कत है। इदम चित्रम शोभनम, ये तो कर देना, 2-4 नंबर इसमें आ जाएंगे। अब बताइए रक्षाबंधन पर वाक्य बनाने, अनुच्छेद लिखना है, तो आप मेरे हिसाब से अब चित्र वर्णन ही किया कीजिए रक्षाबंधन पे, तो लिख सकते हैं। इसमें क्या है लिखने को, तो
ठीक है, पर आप उस प्रश्न को वो दें जो वो आसान रहेगा। रक्षाबंधन पे आप लिखना है अग्रज, अनुजज, भगिनी मतलब बहन, अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई। ठीक है, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्रम, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, पर आप चित्र वर्णन करना है, बस आप ध्यान रखें, आप कंफ्यूज होंगे। अब फिर है पंचवाक्यनम संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरु। तो संस्कृत भाषा में अनुवाद ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये जिसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है ना, अच्छा है जो पढ़ने, वो इसे कर सकता है। ठीक है, तो अब वो सवाल जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ठीक है, अब 5 है ये हम अभी बाद में करेंगे। फिर हम अभी जाते हैं 13वें प्रश्न पे। अब ये सबसे आसान है, ये वो कर सकता है जो नहीं पढ़ा हुआ बिल्कुल ही, 5 नंबर। तो देखिए, एक पदेन पूर्ण वाक्य, तो आपको ये चीज़ें यहाँ ढूंढनी है, ये चीज़ें यहाँ ढूंढनी है, ये चीज़ें यहाँ ढूंढनी है और आंसर देने। पूर्ण वाक्य में भी यहाँ ढूंढेंगे और आंसर देंगे, जैसे हमने पहला प्रश्न किया था वैसे ही हम ये चीज़ करेंगे। जैसे बालिका किम कर्तुम आरब्धा, तो बालिका ढूंढना है, आरब्धा ढूंढना है। तो देखिए, बालिका ये रहा, आरब्धा ये रहा, तो ये लाइन आंसर हो गई। माँ शुच इति कह वदति, माँ शुच कहाँ पे है भाई, माँ शुच ये रहा, तो ये लाइन इसकी आंसर हो गई। स्वर्ण भवन आरोहत, तो स्वर्ण भवन कहाँ है, आरोहत कहाँ पे बताइए, कहीं है क्या, दिखा आपको, आरोहत कहाँ पे, आरोहत ये रहा, स्वर्ण भवन कहाँ है, ये रहा, तो ये लाइन आरंभ हो गए। ठीक है, अब थोड़ा बहुत ध्यान रखने, कर्ता जब आपका पूछे, अब देखिए का आरोहत, कर्ता पूछा है यहाँ पे, का मतलब कौन, स्त्रीलिंग में का बोलते हैं ना, तो सा स्वर्ण भवन आरोहत, तो देखिए सा आंसर क्या है, सा। आपको एक ध्यान चीज रखनी है, सा क्या है, सर्वनाम, और सर्वनाम में आंसर नहीं देना है, किस में देना है, कर्ता में, और कर्ता कौन है, सा, बालिका, बालिका ये ना स्वर्ण काक वाला पाठ में से आया है। तो आप एक काम करना, जो नहीं पढ़े हैं वो सब है, हर पाठ की हिंदी जरूर पढ़ के जाना, स्वर्ण काक पाठ की पढ़ जाना है, वांग मनः प्राण स्वरूपम की हिंदी पढ़ जाना, गोदो अनम की हिंदी पढ़ जाना। पाठ की हिंदी तो सबकी पढ़ के जानी है, तो 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, कहानी तो याद रहे कम से कम, सबको कहानी पता है, तो बस। अब देखिए, दुखिता बालिका काकः किम प्रार्थयत, तो कहाँ है प्रार्थयत, वही आंसर, उसमें टेंशन लेने की क्या बात, बताइए कहाँ है प्रार्थयत। देखिए ये रहा प्रार्थयत, तो बस आगे वाला आंसर। ठीक है, सभी को ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, फिर यथा निर्देशम, इसमें व्याकरणात्मक है, इसमें पर्याय पद पूछा है प्रासाद का, तो प्रासाद का पर्यायवाची क्या है, स्वर्ण भवन है, सोने का भवन ही तो है वो, महल, यही पर्यायवाची हो गया। और क्रियापद पूछा है कि क्रिया क्या है, और वाक्य दे रखा है ये वाला, क्या है इसमें, लेब है। अब देखिए, आसानी से नहीं मिलेगी आपको क्रिया, पर आपको क्या ध्यान रखना है, बाकी शब्द निकालेंगे कि भाई प्रहर्षिता तो नहीं होगी, बालिका भी नहीं होगी, निद्रा मतलब सोना, ये भी क्रिया नहीं। ठीक है, लेब है, सो निद्रा मतलब नींद, ये थोड़ी क्रिया है, और लेब है मतलब प्राप्त, नहीं प्राप्त करना, तो ये क्रिया हो गई आरासन। और कस्य किसके लिए बोलती है, मदीय माता इति बालिका कस्य वदति, किसके लिए बोलती है, अपनी माँ के लिए बोलती है। ठीक है, अब देखिए किम शब्द रूप, किम शब्द रूप याद करके जाना सभी, किम शब्द रूप सभी को याद रहना चाहिए, दोनों लिंगों में, दोनों लिंगों में तो याद रहना चाहिए। ठीक है, दोनों लिंगों में किम शब्द रूप तो याद रहना चाहिए। जैसे कह मतलब कौन, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, और कस्य, और कस्मिन, ये तो पुल्लिंग हो गया।
स्त्रीलिंग में क्या है? का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः और कस्याम। ये हो गया स्त्रीलिंग में। ये जरूर ध्यान रखना जिससे पता रहे। जैसे कौन, किसको, कर्ताने कर्म को ऐसे लगाएंगे ना अर्थ, किसके द्वारा, किसके लिए, किससे अलग, किसका, किस में, ये स्त्रीलिंग में अर्थ हो जाएगा। कस्यै मतलब किसके लिए, कस्मै मतलब किसके लिए, कस्यै कस्मै। तो ध्यान रखें, डबल मात्रा जब आ रही है ना तो उसका अर्थ होगा किसके लिए। डबल मात्रा आ रही है ना, हमने एक वचन, अधिकतर एक वचन तो कम से कम पढ़ के जाना, बाकी का तो आप ट्रिक से याद कर लें। ठीक है। ये 14वां प्रश्न है, पद्यांश है, इसको पढ़ करके आंसर देना है। तो ये भी आंसर वैसे ही देना। कह गात्रे व्रणम चकार, तो व्रणम का देखिए, गात्रे ये रहा, व्रणन ये रहा। ठीक है, तो ये लाइन लिख देना आंसर में। ठीक है। जटायु कीदृशाभ्याम चरणाभ्याम, देखिए भ्याम आ रहा है तो भ्याम वाला ही आंसर हो गया। गात्रे व्रणम चकार, तो बताइए कहाँ है? कैसे चरण, जटायु जो है कीदृशाभ्याम चरणाभ्याम, कैसे चरणों से गात्रे शरीर पर घाव करता है। देखिए तीक्ष्ण नखाभ्याम, भ्याम वाला ही प्रश्न पूछा है तो भ्याम वाला ही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम ढूंढ ढांढ के कर देंगे तो ये भी सरल है, जो नहीं पढ़े वो कर सकते हैं। पूर्ण वाक्य में भी ऐसे ही प्रश्न करने हैं। अब 15वां प्रश्न है, ये भी सरल है, ये भी देख देख के। अब देखिए नाटक आया है, ये नाटक, और नाटक अपने कौन सा है? चंदन और देवेश का, मल्लिका का, वही है नाटक। 2 नाटक है अपने, तो आपके अधिकतर वांग मन प्राण स्वरूप आ सकता है, ये पढ़ के जाना। आरुणि इसमें बात करता है अपने पुत्र और अपने शिष्य श्वेत केतु कि वाणी क्या है, प्राण क्या है, मन क्या है। बस ये 3 लाइन याद करके जाना। ठीक है, बाकी सरल से प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी कह घटम रचयति, तो घट और रचयति कहाँ पे है? यहाँ पे बताइए। ये रहा रचयति, ठीक है, घट रचना। कह कौन, तो देखिए ये नहीं है आंसर, ये है। नाटक में हमें ध्यान रखना है कर्ता कौन होता है, ये वाले कर्ता। कर्ता जब भी पूछेगा ना तो जिस लाइन में आंसर है, मान लो इस लाइन में आंसर है तो आंसर ये होगा, ये ध्यान रखना है। कर्ता जब भी पूछेगा, कह अगर कोई पूछे या का अगर पूछे और वो नाट्यांश है, नाट्यांश है, तो ये वाला देखना है, ये वाला आंसर। ठीक है, इसी तरीका को ये करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए प्रश्न, अब 16वां प्रश्न प्रश्न निर्माण है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, जैसे ग्रामे, तो इस ग्राम क्या है? स्थान है, तो आंसर क्या होगा? कुत्र। कुत्र है ना, पता है आपको। स्थान का नाम जब भी पूछे तो प्रश्न उसका कुत्र से निर्माण होगा। ये थोड़ा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसके लिए है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उसके लिए। मानुषाणाम, आणाम तो क्या आएगा? केशाम, है कि नहीं? सेम है। मल्लिका तो क्या बनेगा? का बनेगा ना प्रश्न का। कह धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम तो क्या आएगा? मैं आ रहा है तो किम, और कर्णात आत आ रहा है तो क्या आएगा? कस्मात। ये आपको ध्यान रखना है कि सह आएगा तो कह, तम आएगा तो कम, तेन आएगा तो केन, तस्मई आएगा तो कसमई, तस्मात आएगा तो कस्मात, तस्य आएगा तो कस्य बनेगा प्रश्न, और तस्मिन आएगा तो कस्मिन बनेगा प्रश्न। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको याद नहीं हो तो पुनः आप दोबारा इसे देख सकते हैं, ठीक है।
दोबारा आप देख सकते हैं इसे कि कैसे कैसे आएगा। अब स्त्रीलिंग में होता है का, सा का क्या बनता है का, और ताम का क्या बनता है काम, ताम का क्या बनता है काम, बालिकाम का क्या बनेगा काम। अब मान लो आ जाए बालिकया, क्या बनेगा प्रश्न कया। मान लो आ जाए बालिकायै, क्या बनेगा प्रश्न कस्यै, आई आ रहा है तो कस्यै। मान लो आ जाए बालिकायाः, तो प्रश्न क्या बनेगा कस्याः। इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखो। 17वां आसान है, श्लोक का अन्वय करना है। तो देखिए पुरुषै सदा एव ही प्रयत्न, तो पुरुष सदा आगे खालिस्तान दे रखा है, एव ही प्रयत्न कर्तव्य, तो ये लाइन कहाँ पे है, पुरुष सदा एव ही कर्तव्य, ये प्रयत्न भी है, तो क्या नहीं है, ये वाला नहीं है शब्द, तो इसको यहाँ रख दो, बस खत्म। आपको जो ये पूरी लाइन दे देंगे, पूरी लाइन उसमें से एक शब्द गायब कर देंगे, उसे यहाँ रखना है बस। सबसे सिंपल है ना, ये बहुत सरल है। ये भी सरल प्रश्न है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो कर सकता है, ठीक है। वापस समझाऊं, देखिए ये लाइन और एक खालिस्तान दे दिया, पूरी लाइन इसने उतार दी ये वाली। तो आपको देखना है कि कौन से शब्द यहाँ पे उतर गए हैं, कौन से शब्द नहीं उतरे। जो नहीं उतरा वही आंसर। तो देखिए सदा है, सदा आ गया, पुरुष आ गया, प्रयत्न आ गया, कर्तव्य आ गया, ही आ गया और एव आ गया, तो क्या बचा गुण। ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आएंगे। अब देखिए दूसरी लाइन को यहाँ पे उतारा इन्होंने, तो अब देखिए क्या कौन सा, गुणयुक्त येरा, अपि येरा, ईश्वर येरा, सम येरा, न येरा, क्या बचा, दरिद्र नहीं है ना इनमें, ये लिख देंगे दरिद्र अपि, दरिद्र अपि। तो ये आ गया गुणई, देखिए गुणई नहीं है ना, गुणई सम, बस ये आपको देखना है कि आगे पीछे, जैसे गुण युक्तो दरिद्रः अपि। अब मैं इसमें क्या किया, इसमें ये गायब कर दिया और यहाँ लिख दिया खालिस्तान। अब बताइए क्या आएगा, यही तो आएगा, क्या दिक्कत है इसमें, ऐसे ही तो किया है, बस हो गया ये। अब दूसरा ये दिया है, इसके भी ऐसे ही है, जैसे आरंभ गुरवी, आरंभ गुरवी, क्षयिणी भी आ गया, तो क्या आएगा, अब ये नहीं लिखा ना, तो क्रमेण आ जाएगा। देखिए क्रमेण दिख दे रखा है, क्या दिक्कत है, क्रमेण को गायब कर दिया। फिर देखिए लघवी पुरा, तो पुरा तो आ गया, लघवी नहीं आया, तो यहाँ क्या आएगा लघवी। पश्चात वृद्धिमती तो आ ही रखा है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया खल सज्जना नाम, क्या आएगा मैत्री। तो जो शब्द गायब है हमें उसे ढूंढना है ध्यान से और वो कर देना है बस। तो घबराना नहीं है जिसको बिल्कुल नहीं है, टेंशन मत लो, ये प्रश्न भी ऐसे ही होगा। अभी 18वां प्रश्न है, इसको हम जरूर करेंगे बेटा। इसको जो कहानी पढ़ के आएगा, ये टफ प्रश्न है इसको, है ना, ये कठिन प्रश्न हम इसे कह सकते हैं। जो पढ़ेगा वही करेगा, जो कहानी पढ़ के आएगा ना, अब वो कहानी पढ़ के इसका अर्थ देखेगा कि कौन सी लाइन पहले है कौन सी बाद। जैसे दुखिते बालकः पलायमानम कमपि श्वानम अवलोक्य, कौन सा आ रहा है, भ्रांतो बाल में से ही आया कि किसी कुत्ते को वो देखता। तो हमें ये हिंदी में लिख लेनी है, क्या वो कभी पहले कुत्ते को क्या उसने देखा, ऐसे सिंपल वे में लिख लेंगे। फिर स चिंत्यत भवन्तु एते वराका पुस्तक दासा एम तु आत्मानम, तो फिर क्या बच्चों को क्या बोल रहा है, पुस्तक दास बोल रहा है। तो भाई बच्चों को तो उसने पहले पुस्तक दास बोला ना, कुत्ता तो उसने बाद में देखा। इस तरीके से हमें क्रम से जमाना, ठीक है। अब देखिए भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलम, ये पहली लाइन है कि भ्रांत है कोई बालक पाठशाला गमन वेला में खेलने के लिए गया।
तभी तो वो बच्चों को बोलेगा पुस्तक दा, फिर जभी तो वो कुत्ता देखेगा, तो पहले तो यही होगा। इस तरीके से हमें ये करने हैं। किसी को कोई दिक्कत? अभी हम इतने ही प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। जब हम अगली वीडियो करेंगे उसमें थोड़ा जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज चाहिए या नहीं भी चाहिए, हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आपने क्लास में थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा है, सुना है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो आपने देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, 13वां है, 14वां है, 15वां है और 17वां है और 17वां है। ये प्रश्न तो वो कर सकते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती, वो तो इनको आराम से कर देंगे। ये 10 नंबर का है, ये 5 का है, ठीक है, ये 5 का है, ये 5 का है, ये 5 का है, ये 5 का है, ये 5 का, 5 5 10 20 25 30 35 40 नंबर के तो ये। अब बताइए, ये तो वो है जो कुछ भी नहीं आता, बस देख देख के करना है, देख देख। जिसे नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लेना, तो देख देख के करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है ना। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थोड़ा बहुत आप अपनी जो नोट्स हैं उसमें आप रिवीजन करेंगे, अपनी जो बुक है शेमुसी उसको पढ़ेंगे, उसकी कहानी जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको कितना पढ़ना है, बस उपसर्ग पढ़ने हैं, ये अगली क्लास में बताऊंगा। प्रत्यय देख लेने हैं, बहुत आसान प्रत्यय हैं, ठीक है। कतवा कहाँ पे है, कत प्रत्यय कौन सा है, तुमुन कौन सा है, बस क्षत्रिय और शान हो गए प्रत्यय, और क्या है, और एक कतवतु, यही तो प्रत्यय हैं। ये चीज़ एक अगले वीडियो में हम देख लेंगे। बाकी आप पढ़ के आए। बाकी आपको क्या ध्यान रखना है, किम शब्द रूप रिवीजन करके आए, ठीक है। किम शब्द रूप पढ़ के आए, गुरु का रूप पढ़ लें, राजा का पढ़ लें और बालिका का पढ़ लें, ये 3 चीज़, और माता का भी पढ़ लें। ये 4 ये बात देख के आ जाए, थोड़ा बहुत ये है। बाकी प्रश्नवाचक शब्द में किम शब्द रूप जरूर पढ़ के आए, किम शब्द रूप जरूर पढ़ के आए, ठीक है। विशेषण को रिवाइज कर लें। विशेष को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। क्रिया क्या होती है, क्रिया पे देखिए यहाँ क्या मिला, लेभे मिला, ठीक है। विभेति, ऐसी ऐसी क्रियाएं कठिन, पढ़ती पढ़ता नहीं मिलेगी आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, पर्यायवाची आएगा, ये ध्यान रखें। इन चीज़ों को आप रिवीजन करके आए, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप संस्कृत का पेपर बहुत आसान आएगा, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से पेपर करना है, ठीक है। और इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब इस चैनल को कर लेना, मैं देखूंगा कि कितने सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। बाकी अगली क्लास में आप पहुँचे, धन्यवाद।